आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के चैनल सक्सेस की 98 में। और आप सभी को पता है कि 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुका है IBPS RRB PO प्री का, ठीक है। और कट ऑफ किया जा सकता है और आप बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते प्रीवियस ईयर के बेस पर इस बार कट ऑफ, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में बहुत कुछ ऐसा हुआ ना जो आप सोच नहीं सकते। पेपर तो इजी था लेकिन हुआ क्या क्या, कट ऑफ किया जा सकता है। सो इस वीडियो में आपको वो चीज़ बताऊंगा और आपको लगेगा भी हाँ आप भैया सच बोल रहे हैं, ऐसा हुआ था और कट ऑफ भी यही जा सकता है, ठीक है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जैसा मैं बता रहा था कि 8 शिफ्ट में आपका एग्जाम अभी तक हो चुका है, ठीक है। अगर मैं पहले कंपेयर करूं प्रीवियस ईयर से पेपर को, तो देखो जो पेपर था प्रीवियस ईयर का और इस ईयर का, आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि पेपर हार्ड था। पेपर तो था इजी, ठीक है। अब हुआ क्या क्या इस 8 शिफ्ट में, मैं वो आपको पहले बताता हूं। पहले उससे पहले बोल दूं, जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था वो था कितना, आप सभी को पता है। जो कट ऑफ जाता है RRB PO प्री का वो स्टेट वाइज होता है, लेकिन एक एवरेज पकड़ते हैं ना, तो जो एवरेज कट ऑफ गया था वो कितना, 51 पकड़ लो प्रीवियस ईयर का एवरेज में। तो बहुत सारे स्टेट में 55, 54, 51.5, 47 ऐसे भी गए थे, एवरेज 51 पकड़ लो। तो लेकिन प्रीवियस ईयर की बात करें, अगर प्रीवियस ईयर क्या हुआ था, आपका पेपर था इजी। इस साल भी पेपर इजी था, लेकिन मैं 8 शिफ्ट में सारे बच्चे के रिव्यू पढ़ रहा था। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जो 9 सितंबर को एग्जाम हुआ और मैंने जितना तैयारी करवाया था, आप लोगों को बोला था पजल इसके अंदर से आएंगे, मैंने आपको 9 पजल भी दिए थे कि उम्मीद करते हैं उसके अंदर से हो, और आप जाकर देख लेना सारे के सारे पजल उसके अंदर से थे कि नहीं, सिर्फ बॉक्स पजल को छोड़कर थे कि नहीं। आप फिर बोलना भैया आप एग्जाम से पहले नहीं दिए थे, आप देख लो एग्जाम में भी वही पजल आया था डिट्टो, ठीक है। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट जो 9 सितंबर का हुआ, उसमें क्या हो रहा था, बच्चे लोग जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट बच्चे हो रहे थे वो 55-60 के अप्रॉक्स थे, एवरेज लेवल के बच्चों का, ठीक है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करना कि IBPS क्या करवाता है, अगर सीरीज का जो पैटर्न चलता है पहले शिफ्ट में, नॉर्मल सारे शिफ्ट में सारे दिन कम बेसी वही चलते हैं सीरीज के पैटर्न, लेकिन जैसे ही थर्ड शिफ्ट हुआ ना, उसमें बहुत सारे बच्चों को मतलब ऐसा रिव्यू मिला कि भैया पेपर का सीरीज का पैटर्न चेंज हो गया था, और चेंज था भी इस बार। और दूसरी बात, एक तो नेगेटिव साइन ये था, ठीक है। दूसरी बात ये हुआ कि आपको जो चाहिए था अप्रोक्सीमेशन, पहले शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में अप्रोक्सीमेशन के पेपर काफी इजी थे। मतलब इजी मतलब क्या, थर्ड शिफ्ट में भी इजी था लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव था। और लेकिन 10 सितंबर के एग्जाम में थर्ड शिफ्ट वाला DI हल्का कैलकुलेटिव था। आप मानो या ना मानो, बहुत सारे बच्चों का मैं रिव्यू पढ़ रहा था। एक बच्चा झूठ बोल सकता है, 2 बच्चा, 10 बच्चा, सारे बच्चों ते झूठ नहीं बोल सकते ना। और देखो तो 2 साइन आपके निगेटिव निकल कर आए, एक तो अप्रोक्सीमेशन और सीरीज के पैटर्न क्या शिफ्ट पर शिफ्ट वो फॉलो नहीं कर रहा था, 2 शिफ्ट में फॉलो कर रहा था, लेकिन थर्ड शिफ्ट में वो क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। तो ये तो निगेटिव साइन था, जो प्रीवियस ईयर ऐसा नहीं हुआ था। पेपर दोनों सिमिलर थे, इस साल के भी प्रीवियस ईयर के भी। तीसरी बात, आउट ऑफ 100 25% बच्चे इस बॉक्स पजल में फंस गए। जिन बच्चे की एबिलिटी थी एग्जाम निकालने का, उसमें से 25% बच्चे बॉक्स पजल में फंस गए थे। बच्चों से बन ही नहीं रहा था। क्यों ऐसा हुआ, क्यों, जबकि बॉक्स पजल इजी थे, हार्ड नहीं थे, ऐसा हुआ क्यों। आप एक चीज नोटिस करो कि देखो एग्जाम में IBPS स्टार्टिंग से यानी कि 3-4 साल से जो पैटर्न चल रहा है पजल का, वो क्या होता है, हमारे पास या तो होता है फ्लोर, या तो लीनियर, या तो सर्कुलर, और ये 3 थे। लेकिन बच्चों को लगा कि बॉक्स पजल भी इजी होगा तो अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन ये बॉक्स पजल आपको चकमा दे गया, क्योंकि बच्चे 3-4 साल से इस पर उनका कमांड था। लेकिन बॉक्स पजल क्या कर रहा है, लास्ट 1 ईयर से ही ट्रेंड कर रहा है एग्जाम में। सो इस पर अच्छे से कमांड ना होने की वजह से बच्चे अक्सर इसमें फंस गए थे इस बार। अगर बच्चे 25% स्टूडेंट अगर इसमें नहीं फंसते ना, तो वो 55 इजिली अटेम्प्ट करते हैं, जिनका अटेम्प्ट इसके वजह से कितना हो गया, 40, 42, 43 बहुत सारे बच्चों का, ठीक है।
तो सबसे बड़ा निगेटिव साइड एक ये भी था इस बार के एग्जाम में, बॉक्स पजल। अगर मैं बात करूं आपको अब कट ऑफ की, कट ऑफ किया जा सकता है एग्जाम में इस बार, तो देखो अगर मैं कट ऑफ पे सीधे आऊं तो कट ऑफ जो आपको जाने वाला है एग्जाम में, मैं क्लियर बोल दे रहा हूं, जो कट ऑफ जाएगा ना वो आपको 48 से 54 के अंदर, ये 100% श्योर है, 100%। लेकिन हाँ आप एक बात याद रखना, एवरेज कट ऑफ इसके अंदर ही जाने वाला है, 48 के बिलो भी जा सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इस बार निगेटिव साइन बहुत है एग्जाम के। पेपर इजी थे लेकिन बच्चे, ऐसा नहीं था कि बच्चे कर नहीं पा रहे थे, कर पा रहे थे, लेकिन आईबीपीएस के कुछ चकमा देने की वजह से ये नंबर क्या हो गए, जिस बच्चों की एबिलिटी थी निकालने की वो भी क्या हो गए, इस बार अटेम्प्ट नहीं कर पाए उतने। एक तो बॉक्स पजल, अब समझो बॉक्स पजल की वजह से जिन बच्चों की एबिलिटी थी, जो एसबीआई पीओ प्री भी एग्जाम निकाल चुके थे, वो भी इतने पेपर इजी में चकमा खा गए। तो जिन बच्चों का एग्जाम नहीं निकला तो क्या हुआ, परसेंटेज तो घट रहा है ना, तो कट ऑफ का परसेंटेज हाई नहीं जाएगा, लो जाएगा। इस चीज को आप याद रखना माइंड में। सक्सेस की 98 बोल दे रहा है, कट ऑफ इसके अराउंड ही रहने वाला है, एवरेज में, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है। अब बिल्कुल मत सोचो कि एग्जाम एक साल पास्ट में अब एक साल हो गया तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो कट ऑफ हाई जाएगा, पेपर इजी था, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, कट ऑफ इतना ही जाएगा। मैं पहले भी बोल दे रहा हूं, और एग्जाम से पहले मैंने जितने भी पेपर दिए थे उसके अंदर से ही क्वेश्चन थे। और आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए भी मैं स्ट्रेटेजी बना दूंगा, क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आप इस बार क्या गलती किए थे, और मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब कुछ दे दूंगा टॉपिक वाइज आपको 2-3 दिन के अंदर, टोटल चीज, ठीक है। बस आप उसको उतना देखते हैं और स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं ना। और मैं टारगेट लेकर चल रहा हूं कि इस बार आरआरबी क्लर्क में आप 70+ कैसे स्कोर करो, और मैं क्या मटेरियल दूंगा आपको जिससे आप इतना कर पाओ। और मैं जेन्यून, जैसे आपको आईबीपीएस आरआरबी पीओ में मैंने दिया था ना मटेरियल, मैं क्लर्क में भी वही मटेरियल दूंगा जिससे आपके 70+ स्कोर हो। आपको इस बार अर्थमेटिक को लेकर, मिसलेनियस मैथ के सेक्शन को लेकर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं करवा दूंगा, ठीक है। सो इस वीडियो को सबसे शेयर करो कि कट ऑफ इतना ही जाने वाला है, पक्का है, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू।